जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। प्रेडिक्शन की सीरीज़ में आज मैं एक प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, ये ग्रीनलैंड के बारे में इश्यू सुना होगा आपने। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी वो करेगा, नहीं करेगा, वो ट्रम्प करेगा, ये कब्ज़ा नहीं करेगा वो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ईरान का कंसर्न है तो उससे कंसर्न है इसराइल को, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ग्रीनलैंड का ताल्लुक है तो उसका कंसर्न है यूएसए, ठीक है। तो यूएसए उसको कभी नहीं छोड़ेगा। एक तो चीज़ ये उस पर कब्ज़ा करेगा ही, हर सूरत में करेगा, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं लेकिन करेगा 100%। पहली प्रेडिक्शन ये है मेरी। साथ ही मैं दूसरी यहाँ पर कह देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो नेट उसके साथ जंग होगी यूरोप की, वो तो यहाँ पर मोटी-मोटी मैं मिसाल मैं आपको यहाँ पर दूँगा कि ये आपके सामने लगा है 1.9 मिलियन, ठीक है, यानी कि तकरीबन 20 लाख फ़ौज कह लो बनती, ठीक है, बनती 1 लाख 19 लाख है, लेकिन ये तो 20 लाख कह रहे हैं। जबकि जो आर्मी यूएसए की आर्मी है वो तकरीबन आई थिंक 30 इसकी जो बनती है वो 3.5 मिलियन की 35 लाख फ़ौज है। यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बहरहाल तकरीबन आप नेट चेक करेंगे तो अ, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सॉरी 20 लाख है, उसकी 15 लाख है, सॉरी मैं तकरीबन आप 15-20 लाख है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा ये चलो ये अगर फ़र्क अगर आप ज़्यादा कहते भी ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट, चलो आगे मैं स्ट्रैटेजिक पॉइंट पूछ दूँगा मोटे-मोटे, वो आगे जाके बताऊँगा। इसके बाद मैं इसकी शिप्स की बात करूँ तो यूएस के पास सिर्फ 11 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। पूरी दुनिया के पास इतने एयरक्राफ्ट नहीं जितने सिर्फ इसके पास है, ठीक है। यानी कि जिसमें 3 चाइना के शामिल करें, तो यूरोप सारे के पास मतलब 3 है, 3 या 4 है, मुझे मैं आपको डिटेल मिल जाऊँगा। मतलब ये दूसरा जैसे हमारी मई की जंग में साबित हुआ, जहाँ सबने देखा। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये आप पढ़ेंगे, आप देखिए 13,000 के करीब जो फाइटर जेट्स हैं तकरीबन, ठीक है। तो इसमें अगर फाइटर जेट्स की सॉरी 13,000 टोटल बनते हैं, ये आगे लिखा हुआ है विद 33 कंपैरेटिव, यानी कि मोटा-मोटा करूँ तो तकरीबन जो है इसके पास खाली F-16 की तादाद जो बनती है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1500 बनती है कि 2000 तकरीबन, यानी कि यो भी यूएस के पास एक बहुत बड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा फाइटर जेट भी वो भी इसका ही नंबर है, ठीक है। अब आगे जो उसको दूसरे नंबर पर आ रहा है वो चाइना, 2030 तक कहते हैं हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि फिर जो F-35 जो चाइना ने सॉरी यूएसए ने दे रखी है, उसका जो कंपनी है वो सबको पता है वो अमेरिकन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं चीज़ सबसे बड़ी एक अहम करूँगा, जिसके बाद जो है जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि F-22 जो अमेरिका ने दी है वो उसके पास है, और खुद उसके पास F-35 भी जो जो उसके पास अच्छी खासी तादाद में है, ठीक है। प्रोडक्शन रेट भी अब बढ़ाने जा रहा है। तो ये बड़े अहम पॉइंट है, और जो F-16 सिर्फ जो अभी जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो किसी के पास भी नहीं है, इसराइल के पास है, उसके पास है, ठीक है। तो अभी मैंने इसराइल को भी बीच में नहीं डाला। तो यहाँ पर बस मैं यही बात कहूँगा, तो लिहाजा ये नो डाउट कि यूएसए की बहुत बड़ी आर्मी है। नेटो कभी भी है उसे मुकाबला नहीं कर सकता, अगर पूरी यूरोप भी उठ के आ जाए। और यहाँ पर एक और मैं पॉइंट बीच में ऐड करूँगा, जैसे मैंने कहा कि जो कभी जंग होगी तो हमेशा अमेरिका इसमें विन करेगा। उसकी ये है कि खुद यूरोप के अंदर ही फ्रैगमेंट है, यानी कि वो लेवल बड़ा टूटा हुआ है। यानी कि मैं यहाँ पर अगर बरतानिया की बात करूँ तो वो भी इसके साथ है। क्या कहते हैं बेसिकली वो क्या कहते हैं अमेरिका के साथ, तो इटली ने रिसेंटली अपनी आर्मी भेजने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और साथ अगर इस तरह अगर नेशन वाइज़ बात करूँ तो अगर जहाँ से अमेरिका के साथ अगर जो है वो आ जाता है, इसका साथ दे देता है आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक मिसाल दूँगा, यहाँ पर आके अगर इसराइल साथ देता है तो इसराइल की ठीक-ठाक पावर है। और तुर्की जो बैठा है यहाँ पर इसके अंदर एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर नहीं आता। तो इस लिहाज़ से मैं कहूँगा कि यूएसए को बहुत सारी जगहों पर एज हासिल है। तो लिहाज़ा ये विन-विन पोज़ीशन बनती है यूएस की। ये मैं प्रेडिक्शन थी, मैं कहा चलो बता दूँ।